Good morning, students. Today we are going to discuss a third part of the chapter different kind of school. यहाँ तक हमने ये देखा था कि जो नरेटर हैं वो मिसेस बीम के स्कूल में जाते हैं और वहाँ पर वो ब्लाइंड पर्सन, डीफ पर्सन, ऐसे कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि सिर्फ उसका एक रोल कर रही होती हैं. नाउ येस शी हैड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. अब यहाँ पर जो छोटी लड़की थी वो नरेटर के साथ जाती है. आई शेल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर. उसने ये कहा कि मुझे बहुत खुशी होती है जब आज का जो दिन है वो ओवर हो जाता है. अदर बैड डे कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस. हैविंग अ लेग टाइड अप एंड हॉपिंग अबाउट ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन. अब यहाँ पर उनका ब्लाइंड डे, डम डे ख़त्म हो चुका था. अब यहाँ पर उनका जो लैम डे था वो स्टार्ट होता है. उसके बारे में वो कहती है और उसने ये कहा कि जिस टाइम पर उनकी एक हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम. क्योंकि यहाँ पर जो लैम डे था उसके अंदर एक जो उनका हाथ है वो भी बांध दिया जाता है और जो एक पैर था वो भी बांध दिया जाता है. और ये बहुत ज़्यादा ट्रबलसम था उनके लिए बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प. क्योंकि अगर एक हाथ को बांध देंगे तो बिना हेल्प के हम खा भी नहीं सकते. एंड थिंग्स लाइक दैट. आई डू नॉट थिंक्स आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर अ डे एटलीस्ट नॉट मच. उसने ये कहा कि डीप डे जो था वो उसे इतना बुरा नहीं लगता जितना कि उसे ये दिन लगता है. बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्रैटिनिंग. क्योंकि यहाँ पर जो ब्लाइंड डे था वो भी उसके लिए मुश्किल था क्योंकि इस पर आंख पर पट्टी बांध के सारा दिन घूमना होता है. माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. माई हेड एक्स ऑल द टाइम जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट. उसने कहा कि मेरा जो सिर दर्द है वो सारा दिन होता रहता है. मुझे ये लगता है कि कहीं पर जाके मैं गिर ना जाऊँ, हर्ट ना हो जाऊँ. वेयर आर वी नाउ. अब उसने कहा कि हम कहाँ पर हैं. इन द प्ले ग्राउंड आई सेड. तो जो नरेटर था उसने ये कहा कि हम प्ले ग्राउंड के अंदर हैं. वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस. मिसिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद ए टॉल गर्ल. यहाँ पर जो मिसिस बीम थी उनके घर के पास वो घूम रहे थे और एक छोटी लड़की जो थी वो उनके पास थी. वट इज़ द गर्ल वियरिंग. उसने ये पहना कि ये छोटी जो लड़की है उसने जो टॉल गर्ल थी उसने क्या पहन रखा है. माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज. जो नरेटर था उसने ये बताया कि उसने ये कलर की ड्रेस पहनी हुई है. आई थिंक इट्स मिली शी सैड. वट कलर इज़ हर हेयर. उसने ये पूछा कि ये तो मिली है, मुझे लगता है कि ये मिली है. और उसके बालों का कलर क्या है. तो नरेटर ने जवाब दिया कि वेरी लाइट कलर. येस दैट्स मिली. शी इज़ द हेड गर्ल. उसने ये कहा कि ये हेड गर्ल है. नेक्स्ट वन में देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस. यहाँ पर एक ओल्ड मैन है जो कि जो रोजेस है उनको ठीक कर रहे थे. आई सैड. मैंने ये उनको ये बताया कि यस दैट्स पीटर. ये गार्डनर है. हियर इज़ ए 100 ऑफ ईयर्स ओल्ड. और ये कई सालों से यहाँ पर है. हियर कम्स ए गर्ल विद कर्ली रेड हेयर शी इज़ एन क्रचिस. वहाँ पर एक लड़की और पहुँची जिसके जो बाल थे वो कर्ली हेयर थे और वो क्रचिस के ऊपर थी यानी बैसाखी के ऊपर थी. दैट्स अनीता शी सैड. उसने ये बताया कि वो अनीता है. आज इसकी टर्न है. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else. अब उस टाइम पर उन्होंने कहा कि हम जिस टाइम पर वहाँ पे जा रहे थे तो मुझे ये लगा कि लोगों के बारे में मैं अब बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकता था, बता सकता था कि ये लोग कैसे फील कर सकते हैं. इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी. और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका था. व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव. अब जब मैंने वहाँ से जाने का सोचा. आई टोल्ड मिस बीम आई वॉज वेरी सॉरी टू गो. शी रिप्लाइड देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल. उसने ये कहा कि ये मेरे पूरे स्कूल का ये जो सिस्टम है ये ही मेरे लिए बेटर है. और ये ऐसा मैंने सिस्टम बनाया है ताकि हम लोगों को मैसेज दे सकें. तो इस चैप्टर से हमें क्या मैसेज मिलता है. लव और रिस्पेक्ट. और कि सभी को हमें प्रेम करना चाहिए और सभी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए.